बहू भी ना कह तो रही थी कि छत पे कपड़े सुखाने जा रही हूँ, लेकिन अभी तक महारानी नीचे नहीं उतरी। आखिर ऐसे कैसे कपड़े सूख रहे हैं इसके? जरा मैं भी तो जाके देखती हूँ छत पे। महारानी को एक एक कपड़े सुखाने में एक एक घंटा क्यों लग जाता है? हम तो 10 मिनट में डाल के और नीचे तक आ जाते। अभी तक यहाँ से तो बहू दिख ही नहीं रही। ये छत पे ही तो आई थी, कहाँ पे गई देखती हूँ ध्यान से। यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये भी ना पता नहीं कहाँ पे चली गई। देखती हूँ अच्छे से। अच्छा रहा मैं छत पे आ गई इसे देखने के लिए। मेरी बहू को तो बस बातें करनी चाहिए, काम नहीं बनता इससे कुछ। ओफो, पूरी छत घूम ली, लेकिन ये महारानी मुझे कहीं दिखी भी नहीं। ऐसा कैसा काम कर रही है ये छत पे? सासू माँ, आप छत पे? बहू, ऐसे अचानक से कहाँ से आ गई तू? हाँ, मैंने तो तुझे पूरी छत पे देख लिया, लेकिन तू तो मुझे कहीं पे नहीं दिखी। वो इसलिए सासू माँ, क्योंकि मैं इतनी देर से गोल गोल घूम घूम के आपके पैरों के नीचे झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ सासू माँ, आपको तो बस ऊपर ऊपर का दिखता है, नीचे का कहाँ दिखता है? हाँ, मैं जब से झाड़ू लगा रही हूँ ये नहीं दिखेगा। अभी अगर मैं किसी से बातें कर रही होती ना तो जल्दी से दिख जाता। देखो मेरी बहू मेरी बुराई कर रही है, देखो मेरी बहू मेरी बुराई कर रही है। हाँ सासू माँ, यही देखने आई थी ना आप छत पे? अरे नहीं नहीं बहू, तू भी क्या फालतू की बातें करती रहती है? हाँ, मैं क्यों तेरे पे नजर रखूंगी? मैं तो वो ऊपर क्यों आई थी, वो हाँ ठंडी हवा चल रही है ना, तो बस ये हवा लेने आई थी मैं ऊपर। थोड़ा टहल लूंगी तो अच्छा लगेगा, नीचे बहुत गर्मी हो रही है। तू तो जानती है ना मुझे कितनी जल्दी गर्मी लगने लगती है, इसीलिए आई थी बस। हाँ सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे तो पता है आपको गर्मी कितनी लगती है। और जितनी गर्मी नहीं लगती ना, उससे ज्यादा तो आप ओवर एक्टिंग करती है सासू माँ। क्या कहा तूने बहू? अरे सासू माँ, वो आप सोचते रहिए, मैं आपकी तरह फ्री थोड़ी ना हूँ। मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। आप तो बस हवा लीजिए, घूमिए और सोचिए मैंने क्या कहा। जब तक आप सोचेंगी ना, जब तक मैं अपना आधे से ज्यादा काम निपटा लूंगी। आपकी तरह नहीं हूँ मैं कि बस मुंह उठाया और बहू पे नजर रखने के लिए चल दी। और हाँ सासू माँ, एक और बात बताऊँ, घर में सारे काम आपको नजर नहीं आते। छत पे 10 बार आएंगी आप चक्कर लगाने के लिए और हवा खाने के लिए, लेकिन एक भी बार नहीं देखती कि इतनी धूल मिट्टी कचरा हो रहा है तो झाड़ू लगा दूं, थोड़ा बहू की मदद कर दूं। नहीं, आपको तो बस अपने काम से मतलब है, दूसरों का जो हो सो होता रहे। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे ना डुगू के पापा के लिए खाना बनाना है और अभी बच्चों के स्कूल का होमवर्क वगैरह भी कराना है। आपकी तरह नहीं हूँ मैं फ्री। ये बहू ने इतना लंबा चौड़ा भाषण देके यहाँ से भाग गई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया इसने क्या क्या बोल दिया। ये लीजिए सासू माँ आपकी चाय। क्या बहू, चाय? वैसे ये चाय तुमने सच में अब भी बनाई है ना गरम गरम? नहीं तो मुझे ठंडी चाय गरम करके ले आई हो और अब कह रही है लीजिए सासू माँ चाय। अरे हाँ सासू माँ, आप तो बहुत जल्दी समझ जाती है। मैं ठंडी चाय लाई हूँ आपके लिए गरम करके। आखिर मैं भी बहू हूँ ना, मशीन नहीं हूँ, है ना? मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी थक जाती हूँ काम कर करके। रखी हुई थी चाय, और वैसे भी ये कुछ कल की चाय या फिर सुबह की चाय नहीं है, अब भी बनी थी गरम गरम चाय, तो वो दोबारा गरम करके आपको दे रही हूँ। तो आपको नखरे आ रहे हैं क्या सासू माँ? फिर अगली बार से आप खुद की चाय खुद बना के पी लीजिए करें, हम तो यही चाय 4 बार पी लेते हैं। फिर ठीक है ना, चाय मैं ले जाती हूँ किचन में। आपको तो पीनी नहीं है वैसे भी, ये चाय थोड़ी ना आप पियेंगी सासू माँ। हाँ, पियेंगी तो नहीं ना? वो ठीक है, आप दे दे। तूने वैसे भी चाय गरम तो बनाई नहीं है, यही है, यही दे दे मुझे, वैसे भी चाय पीने का मन हो रहा है। अब आई ना बुढ़िया लाइन पे, मुझे अच्छे से आता है टेढ़े लोगों को सीधा करना। बहू, तूने कुछ कहा क्या अभी? नहीं सासू माँ, मैंने कहाँ कुछ कहा। पीजिए ना आप चाय पीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ और भी काम कर लेते। पड़ोस की सुजाता आई हुई है, फिर तो जरूर मेरी बहू इससे मेरी बुराइयां कर रही होगी कि मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी। वैसे भी मेरी बहू पे तो बुराइयों का भंडार है, भंडार। चलो मैं कान लगा के चुपचाप से सुनती हूँ। अगर मैं इनके सामने जाके बैठ जाऊंगी ना तो फिर दोनों चुप हो जाएंगे और ये क्या बातें कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं चल पाएगा। हाँ, यहीं खड़े होके सुनती हूँ। आवाज तो आ रही है वैसे भी अच्छे से। अरे गुलाबो, अब तो तू मुझे आते जाते ही नहीं देखती बाहर, तो इसीलिए मैं आज आ गई तेरे घर पे। मैंने सोचा कि मैं ही चलती हूँ, वैसे भी काम होते हैं तुझे भी घर पे। तो मैं आज फ्री हो गई थी जल्दी काम से, तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ, बात कर लूंगी थोड़ी बहुत। वैसे मैंने तुझे
बताया था ना, मेरी सास मेरे लिए 2 साड़ी लाई थी उस दिन। हाँ हाँ, वो लाल और पीली वगैरह कलर की, पता नहीं कलर कौन सा था जहाँ से, लेकिन साड़ी लाई थी। हाँ हाँ, तूने दिखाई तो थी मुझे 2 साड़ियाँ उस दिन, बड़ी प्यारी लग रही थी वैसे। अरे हाँ हाँ, थी तो बहुत सुंदर और प्यारी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन क्या है ना कि मेरी सास इतनी खराब, इतनी महा खड़ूस है ना, वो साड़ियाँ उस दिन वो मेरे लिए नहीं लाई थी, बल्कि उसी दिन मेरी ननद आ रही थी ना, तो उसने वो दोनों की दोनों साड़ियाँ मेरी ननद को दे दी। अब तू ही बता, ये क्या उसने अच्छा किया? मेरी सास तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, बस हर पल अपनी बिटिया के बारे में सोचती रहती है। मेरी बेटी को ये दे देती हूँ, वो दे देती हूँ, ऐसी है वैसी है। और तो और जब वो आती है ना, तो मेरे हाथ में लिस्ट थमा देती है मेरी सास कि अब बहू तू ये बनाना वो बनाना। क्यों? मैं तो बहू हूँ ना, नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि मैं उसकी सेवा में लगी रहूँ। लेकिन फिर भी मैं तो उसकी बात माननी पड़ती है मुझे, और मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, अभी हम नहीं मानूंगी ना बात उसकी, तो सारे अड़ोस पड़ोस में, सारे रिश्तेदारों में मेरी बुराइयां करती फिरेगी कि देखो तो बहू कैसी है, मेरी बिल्कुल बात नहीं मानती, अपनी सास का कहना नहीं सुनती। अब ये क्या अच्छी बात है भला, अपनी बहू को दबाती है, ये कर दो वो कर दो। आखिर बहू भी तो इंसान है ना, मुझे भी तो थक जाती हूँ मैं भी दिन भर काम करके, ऊपर से मेरे बच्चों को भी तो पढ़ाना होता है ना मुझे, वो थोड़ी ना ट्यूशन वगैरह जाते हैं, ऊपर से इनको लंच वगैरह बना के देना होता है, घर के काम और तो और ऊपर से सफाई भी करनी होती है। मेरी सास तो कभी घर में पोछा नहीं लगाती, बस यहाँ से वहाँ ढुमकती रहती है, फोन पे बातें करती रहती है दिन भर। ओ ये तो देखो कितनी बुराइयां कर रही है इसकी सास की। मैं बताऊंगी इसकी सास को कि देख तेरी बहू मेरे घर पे आके मेरी बहू से क्या क्या बातें कर रही थी, मैंने सारी बातें सुनी। अब देखती हूँ मेरी बहू क्या कहती है। मेरी बहू भी चुप थोड़ी ना रहेगी, इसका मुंह तो पहले बजना शुरू हो जाता है। ऐसे गुलाबो, मैं इतनी देर से बातें कर रही हूँ, तूने तो कुछ कहा ही नहीं। वैसे बता तेरी सास कैसी है? हाँ, मेरी सास भी अच्छी है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, और मेरी सास तो ना मेरे बारे में भी बहुत सोचती है। मेरी ननद में और मेरे में कोई भेदभाव नहीं करती मेरी सास, हम दोनों को ना एक सा बांधती है और दोनों के साथ ना समान व्यवहार करती है। अब घर में तुम तो जानती हो कितने सारे काम होते हैं, तो मैं थक जाती हूँ ना, तो मेरी सास ना मेरी मदद करा देती है, और तो और अपने आप से ना हाथ बटा देती है सब कामों में, तो जल्दी हो जाता है काम, वरना अकेले करते तो कितना टाइम लग जाता है। तो मेरी सास तो ना मन से भी अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है उनका, किसी से मेरी बुराइयां भी नहीं करती, फोन आता है तो फोन पे भी नहीं करती किसी से मेरी बुराई। मेरी ननद भी अच्छी है, सास भी अच्छी है। चलो ठीक है, फिर इससे ये पता तो चला सबकी सास एक जैसी नहीं होती। वैसे अब घर में बहुत सारे काम है, चिंटू बिंटू और टिन्नू बहुत ज्यादा रो रही होंगी, तीनों के तीनों बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ। वो सास तो मेरी ध्यान रखती नहीं है बच्चों का, खेल रहे थे ना अभी, तो मैंने सोचा पड़ोस में आके मैं तेरे से थोड़ी बातें कर लूँ, अच्छा लगा तेरे से बातें करके, तो अब चल मैं घर पे चलती हूँ, ठीक है? आऊंगी फिर। अरे और बैठ जाती, थोड़ा चाय वगैरह पिएगी क्या? अरे नहीं नहीं, चाय नहीं, अभी पी के ही आ रही थी चाय तो मैं, वो तो बस यहाँ से निकल रही थी ना, तो सोचा थोड़ी मिल लूं। चल अब मैं चल रही घर पे। हाँ, तू भी आना मेरे घर पे। और ठीक है, हम भी आएंगे। बहुत सारे काम है, थक गई मैं तो काम कर करके। चलो जल्दी जल्दी से ना सारे बर्तन धुल के रख देती हूँ, वरना सुबह उठ के देखूंगी तो ढेर लग जाएगा बर्तनों का। बहू। हाँ सासू माँ, कहिए आप। अरे मैं तो भूल ही गई, आपको खाना खाना होगा ना, टाइम हो गया खाना खाने का, भूख लगाई होगी। आप रुकिए जरा, बैठिए यहीं पे, मैं लाती हूँ अभी आपका खाना लगा के, ठीक है? अरे नहीं नहीं बहू, अभी नहीं लगी मुझे भूख, मैं खाना थोड़ी देर से खा लूंगी तेरे साथ। मेरे साथ? लेकिन सासू माँ आप तो जल्दी खाना खा लेती है ना, मैं तो लेट खाना खाती हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रही है मेरे साथ खाना खाएंगी आप? हाँ वो बहू, अभी मुझे भूख नहीं लगी ना, तो मैं सोच रही हूँ अब से मैं रोज तेरे साथ ही खाना खाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सासू माँ, बदली बदली सी आवाज आपकी, और ये अजीब अजीब बातें कर रही है आप, और तो और आपका मुंह भी उतरा हुआ है, क्या बात है? हाँ वो बहू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे ना ऐसा लगता था कि बस तू मेरी बुराइयां करती है हर किसी से, अड़ोस पड़ोस में भी और हर किसी से, बस
बस अपनी सास की बुराइयां करती है। लेकिन मैम ने अभी चुपचाप से तेरी और पड़ोसन सुजाता की बातें सुनी, वो माफ करना, लेकिन मैंने उसी हिसाब से सोची था कि तू मेरी बुराइयां कर रही होगी, लेकिन नहीं, तू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैं सोचती थी। तू तो बहुत अच्छी है, तूने मेरी एक भी बुराई नहीं की, जबकि उस पड़ोसन सुजाता को मैं सोचती थी वो अच्छी है, लेकिन वो उसकी सास की कितनी बुराइयां कर रही थी। उसका तो मुंह ही नहीं थक रहा था अपनी सास की बुराइयां करने से। मैंने सोचा था कि तू भी मेरी बुराइयां करेगी उसकी बातें सुन के, लेकिन नहीं, तूने तो मेरी एक भी बातें नहीं कही उससे, जबकि मैं तुझे कितना परेशान करती हूँ, तेरे पे नजर रखती हूँ, और तो और तेरे पीछे पीछे यहाँ वहाँ देखती रहती हूँ तुझे, और तो और मैं घर का भी कोई काम नहीं कराती, बस खाना पीना सोना यही काम है मेरे। लेकिन अब से मैंने सोचा है बहू कि मैं तेरी घर के कामों में भी मदद कराऊंगी, और अब से मैं तेरी किसी से बुराई नहीं करूंगी, और तो और तेरे पे ज्यादा नजर भी नहीं रखूंगी। अच्छा, तो इस बात को लेके मेरी सासू माँ उदास हो गई थी? अरे कोई बात नहीं सासू माँ, वो तो ये आ गई थी ना, तो ये बातें करने लगी थी सुजाता ही, मैंने थोड़ी ना उसे बुलाया था, वो तो खुद ही आ गई थी और कहने लगी थी। लेकिन मैंने आपकी बुराई नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ घर की बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए, बाहर वाले लोग तो तमाशा बना देते हैं बातों का, घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे यही सिखाया है, तो मैं यही करती हूँ। और आपको क्या लगता है मैं मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात करती हूँ तो उनसे बुराई करती हूँ, इसीलिए आप फ़ोन पे भी कान लगा लेती हैं दीवालों में, है ना? लेकिन नहीं सासू माँ, मैं मेरी मम्मी से भी बुराइयाँ नहीं करती आपकी, आप तो बेफिक्र रहिए, आपकी बुराइयाँ करके मैं करूँगी भी क्या? आप तो जैसी हैं तो वैसी रहेंगी, मुझे तो पता है, आप सुधरने वाली तो है नहीं। अभी आप ये सब बातें कर रही है, थोड़ी देर बाद फिर से आ जाएंगी कमरे में कान लगाने के लिए। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, वो सुजाता की सास से मैं कहूँगी कि देख तेरी बहू कैसे घरों में बुराइयां करती फिर रही है तेरी, उसे थोड़ा कंट्रोल में रख। देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर में आप अपने असली रूप में आ जाएंगी, यही तो है आपका असली रूप, बुराइयां करो और लोगों के घरों में लड़ाइयाँ करवाओ। लेकिन सासू माँ, अपन को क्या करना किसी के घर में लड़ाइयाँ करवा के, मत कहिएगा।